नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। माननीय उपराज्यपाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन और भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी ने कल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में परिचालन के करीब सामरिक आधारभूत संरचना के क्षेत्र में विभिन्न वृहद परियोजनाओं की पूर्णता की स्थिति और बाद के चरणों के प्रस्तावों पर जानकारी दी गई। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी ने कल केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। माननीय उपराज्यपाल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानव मगरमच्छ संघर्ष के ज्वलंत मुद्दे और निवासियों की सुरक्षा और पर्यटन के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए जरूरी इस गंभीर चुनौती को कम करने के लिए रणनीतियों के कार्यान्वयन पर चर्चा की। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाई जाएगी। इस राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होने के लिए युवा मामलों एवं खेलों की केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खाड़से द्वीप समूह के दौरे पर कल श्री विजयपुरम पहुंच रही है। माननीय राज्य मंत्री कल शाम 3:30 बजे स्थानीय युवाओं से मिलेंगी और नेताजी स्टेडियम में पराक्रम दिवस आयोजन की तैयारियों की मुआयना करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल जाएंगी और प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम में शामिल होंगी। माननीय मंत्री 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस समारोह में शामिल होंगी। उस दिन सवेरे 8 बजे से पदयात्रा शुरू होंगी। फ्लैग पॉइंट से शुरू होकर पदयात्रा 11:30 बजे नेताजी स्टेडियम पहुंचकर संपन्न होगी। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद माननीय राज्य मंत्री 23 जनवरी को दिन में कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस सिलसिले में शिक्षा विभाग की ओर से श्री विजयपुरम में विद्यार्थियों के लिए कई प्रतियोगिताओं के आयोजन किए गए। शिक्षा सदन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वतंत्रता आंदोलन विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई। इसके अलावा स्वाधीनता आंदोलन पर भाषण, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। इन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों में उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन ये मेरे लिए आसान नहीं पर नजर जो टिकाए रखा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत से काम लिया, डट के मुकाबला किया आने वाले हर एक चुनौती का। ऐ मेरे देशवासियों, तुम अपने ताकत पे भरोसा करो, हमें आजादी दिलाएगी जो हमें एकजुट करेगी। उधारी में मिलने वाला ताकत हमारे लिए घातक होती है, घातक। ऐ मेरे देशवासियों, आओ गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। जय हिंद, जय बंगाल। तुम्ही আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।
पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित गतिविधियों के बारे में उप निदेशक विज्ञान राम परवेश ने दूरदर्शन को जानकारी दी। अंडमान निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यह 23 जनवरी को पदयात्रा के रूप में मनाया जाएगा। पदयात्रा हमारा तिरंगा पार्क से स्टार्ट होगा और हमारे स्पोर्ट वेयर के विभिन्न भागों से होता हुआ स्टेडियम में ख़त्म होगा और इस उपलक्ष्य में हमारे ऑनरेबल स्टेट यूथ एंड अफेयर मिनिस्टर भी इसमें शामिल होंगे। इस सिलसिले में हमारे शिक्षा सदन में 4 कंपटीशन करवाए जा रहे हैं। पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, एस्से कंपटीशन, डिक्लेमेशन रोल कंपटीशन, ये सारे 4 प्रोग्राम करवाए जाएंगे और इसमें जो बच्चे विनर होंगे उन बच्चों को क्लोजिंग सेरेमनी के शुभ अवसर पर बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पराक्रम दिवस को हम दीपवासी बहुत ही उत्साह से मनाएंगे और ताकि नेताजी को ये सही श्रद्धांजलि हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बॉर्न कहाँ पैदा हुए थे? कटक, उड़ीसा। कटक, उड़ीसा इज द राइट आंसर। तो 10 points, team D scored 15 points, team E scored 10 points. who was the British officer responsible for Netaji's house arrest in India? First, team E, A. Charles Posse is the right answer. Charles Posse. Azad Hind radio broadcasted from which country during World War II? World War II के समय उनका जो आज़ाद हिंद रेडियो था वो किस कंट्री से ब्रॉडकास्ट किया गया? टीम ई, यस। जापान। नो, जर्मनी इज द राइट आंसर। आपका हो गया रोल नंबर, मोबाइल नंबर। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 से 29 जनवरी तक स्वराज द्वीप के कृष्णा नगर में सुभाष मेला आयोजित किया जाएगा। मेला परिसर में अपनी अस्थायी दुकानें लगाने के इच्छुक दुकानदार मेला समिति के सचिव को स्थल के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेले में भाग लेने के लिए इच्छुक एनजीओ समाज कल्याण संगठन सचिव से फोन नंबर 7695022624 और 9933281583 पर संपर्क कर सकते हैं। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्य समारोह ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम के निकट मरीना रोड पर आयोजित होगा, जहां द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी मुख्य अतिथि होंगे। मुख्य समारोह के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। स्कूलों के विद्यार्थी, NCC कैडेट्स, INS जरावा का सी कैडेट्स कॉर्प्स, GNRM के नौसेना NCC मरीना रोड पर अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। सड़क के दोनों ओर मंच और टेंट बनाए जा रहे हैं। संबद्ध विभागों के कर्मचारी निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह और बीटिंग रिट्रीट का सीधा प्रसारण करेगा। इसके लिए व्यापक बंदोबस्त किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 जारी किया है। अब वरिष्ठ नागरिक इस नंबर पर कॉल कर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस सिलसिले में बालिका विद्यालय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए शिविर में आयुष्मान कार्ड भी बनाया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिक 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में नेशनल हेल्पलाइन सीनियर सिटीजन की प्रोजेक्ट मैनेजर और स्टेट हेल्थ एजेंसी के IT इंजीनियर जेम्स ने दूरदर्शन से खास बातचीत की। मैं नेशनल हेल्पलाइन सीनियर सिटीजन की प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत एल्डर हेल्पलाइन 14567 की शुरुआत की गई है। हमारा ऑफिस WCD कंट्रोल रूम, दैट इज़ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कंट्रोल रूम, VIP रोड, जंगली घाट में स्थित है। और हमारा ये जो टोल फ्री नंबर है, सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुली रहती है, जिसमें हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और साथ ही साथ फील्ड इंटरवेंशन भी देते हैं। हमारा कोशिश रहता है कि आइलैंड के जितने भी 60+ अबव के लोग हैं और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से, मैं सभी लोग से आग्रह करती हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 14567, इसका पूरा लाभ उठाएं, ताकि आप लोग आराम से और स्वस्थ और अच्छा जीवन जी सकें। मेरा नाम जेम्स है। मैं आयुष्मान स्टेट हेल्थ एजेंसी में एज IT इंजीनियर कार्यरत हूँ। यहाँ पे आज हम लोग आए हैं 70+ जो नया स्कीम लॉन्च हुआ है, वे वंदना स्कीम, जिसमें जिनका भी एज 70+ क्रॉस हुआ है उनको सरकार ने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर के लिए एलिजिबल किया है। और इसके अंदर जब यहाँ से कोई भी अगर सिटीज़न कभी बीमार होता है और मेनलैंड जाता है तो उनका जो हेल्थ जो ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस है वो सरकार बियर करेगा। तो उसके लिए इनको कार्ड बनाना होगा। कार्ड बनाने के लिए सिर्फ एक ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, जिसमें उनका एज 70 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं बस उनका कार्ड बनाने के लिए। उड़ीसा राज्य के कंदह मालो निर्वाचन क्षेत्र के सांसद सुकांतो पानीग्राही ने कल शाम में शादीपुर के उत्कल समाज मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। जब चलिए अंदर आई
ବିକ୍ରି କରୁଥିବେ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରି शांति देवी नारायणी नमस्ते कर्पूर गौरम। उन्होंने उत्कल समाज परिसर में उड़ीसा समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। बैठक में लोगों ने सांसद के समक्ष भुवनेश्वर से श्री विजयपुरम के लिए हवाई यात्रा को दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया। इस संबंध में उड़ीसा समुदाय के लोगों ने ज्ञापन भी सांसद को सौंपा। कृषि एवं तत्संलग्न कमिटीर गस्तरे आंडामान आसीथिबा अवस्था ओडिया समाजर कार्यालय को आसीबा एवं प्रभु जगन्नाथंकर दर्शन लाभ करी निजको अत्यंत धन्य मन करुची। एठे लागिला जो भली मो अंचल रे थाए एठे ओडिया भाई भौणी मानक सहित मिसिकरी मते लागिला जो भली भाव रे मो ओडिसा रे अछि। कैम्बल बे के विजयनगर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक खेलकूद उत्सव का आयोजन किया गया। स्कूल के खेल मैदान में उत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया, जहां कैम्बल में प्रमुख ईएस राजेश मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सतनाम सिंह, विद्यार्थी एवं अभिभावक, शिक्षक और अन्य लोग मौजूद रहे। स्कूल की उप प्रधानाचार्य सुलेखा ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने खेलकूद उत्सव का विधिवत उद्घाटन किया और उत्सव के उद्घाटन की घोषणा भी की। विद्यार्थियों ने खेल भावना की शपथ ली। इसके बाद मार्च पास्ट का भी आयोजन हुआ। सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन हुए, जिनमें नृत्य, ड्रिल, एरोबिक्स और योग निदर्शन शामिल थे। विभिन्न खेल गतिविधियों में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोपहर में समापन सत्र में कैम्बल बे के खंड विकास अधिकारी शेखर राय मुख्य अतिथि थे। एपीडब्ल्यूडी की सहायक अभियंता ए मंजुला, गांधीनगर स्कूल के शिक्षक अजय सेठ और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। दोपहर के सत्र में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए गतिविधियां और खेल गतिविधियों के आयोजन हुए। विभिन्न स्तरों पर बेहतरी प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। स्कूल के जुबली हाउस को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया। स्कूल के पीजीटी शिक्षक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। प्रशासन के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से पशु कल्याण पखवाड़ा के तहत 19 जनवरी को पालतू जानवरों के लिए वॉक व रैली का आयोजन किया गया। यह रैली मरीना पार्क से आरंभ हुई और फ्लैग पॉइंट पहुंचकर संपन्न हुई। फ्लैग पॉइंट पर चिन्मय मिशन के प्रभारी शुद्धानंद सरस्वती, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारी और पूर्व पशु चिकित्सक ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। नमस्ते नमस्ते। गुड धीरे लाइन बनते जाए। होल्ड Good boy, good boy, good boy, good boy. Come, good boy. Wah, wah. राष्ट्रीय पशु को बचाओ और एनिमल्स स्टॉप अब्यूज जो एनिमल्स है, जीव जंतु है, वो इस सुहानी सी सुबह में सबका हॉबी केवल मोबाइल में है, ठीक है। सबका ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल में जाता है। तो आई रिक्वेस्ट माय यंग फ्रेंड्स, जो मेरे युवा मित्र हैं, उनसे मेरा निवेदन है, कृपया एक हॉबी डेवलप कीजिए। पेट एनिमल है, डॉगी है, कैट्स है और जो पशु पक्षी हैं
उनको पालना, उनका पोषण करना। हम तो सनातन संस्कृति मानते कि सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है और उनको भी जीने का अधिकार है। तो जीवों के प्रति दया, उनसे प्रेम, उनका पालन पोषण, ये हमारे सृष्टि के बैलेंस को बनाने के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे हमें चाहिए कि स्ट्रे डॉग का पॉपुलेशन को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए। अभी हमारा लाइफ स्टॉक सेंसस भी चल रहा है और नेक्स्ट मंथ तक ये चलेगा, तो इससे भी हमें ये पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रे डॉग का पॉपुलेशन है। तो उसके बाद और कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है, कौन से वार्ड में, कौन से विलेज में इसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसका जब सेंसस के फिगर्स आ जाएगा तो हम फिर उसको चॉकआउट करके एक प्रोग्राम बनाएंगे ओवर द ईयर्स कि कैसे इसको कंट्रोल करेंगे करके। वैसा हमारा प्रोग्राम अभी भी चल रहा है और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे भी चल रहा है। तो मैं फिर अनुरोध करता हूँ सबको कि अपने अपने डॉग्स को और कैट्स को लेके आके यहाँ पे न्यूट्रिंग कराए। बहुत जल्दी हम अंतिम चरण के शंकर राव, दिनेश चंद्र, रिंकू रानी हवलदार, रंजीत कुमार, इधर आइए। एम प्रभाकर सोनी सुबह एक सेल्फी लेते हुए अपने पेट के साथ आई और गोल्डन रिट्रीवर इन कैमरा यू कैन गो बाय पीछे से। दिनेश भातुवती लोकल ब्रीड 6 months old। जिसको प्यार करते हैं, जिसको पाल पोस के रखते हैं, जो आपका घर का एक मेंबर जैसे होता है, उसके साथ सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का एक मौका है। तो ये हर साल शायद मनाया जाता है पिछले कुछ सालों से। तो आप ज़रूर आइए और नेक्स्ट बार के लिए भी तैयार करके आइए। कि ऐसा होता है कि जब आप घर में घूमते हैं अपने पेट के साथ तो ये बहुत कंफर्टेबल रहता है, लेकिन बाहर में जब आते हैं कई लोगों के साथ और कई पेट्स के साथ तो उनका थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो उसको सोशलाइज करना पड़ता है। तो आप जब इस तरह के गैदरिंग में आएंगे तो आपका जो पेट का मनोबल भी बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपको लगेगा कि मैं दूसरे से अच्छा हूँ और इससे भी अच्छा करूँ और फ़ायदा अल्टीमेटली पेट को होगा। अंडमान निकोबार आइलैंड प्राइवेट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से कल परिवहन निदेशालय के परिसर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में निःशुल्क बहु विशेषज्ञता चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। रोटरी क्लब के साथ मिलकर आयोजन होने वाला यह शिविर कल सवेरे 9 बजे आरंभ होगा। इसमें परिवहन विभाग के कर्मचारी और उनके परिवार लाभान्वित होंगे। शिविर में ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिका, जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुप्रिया, पीरियोडोंटिस्ट डॉक्टर स्नेहेश, डेंटल सर्जन डॉक्टर दिनेश चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। जोड़ा किलान मंदिर में विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस मंदिर में सप्ताह में 3 दिन और सवेरे और शाम में पूजा अर्चना हो रही है। विशेष पूजा पाठ के बाद श्रद्धालुओं के लिए अन्नदानम की भी व्यवस्था की जा रही है। इस मंदिर के बारे में और यहाँ होने वाली पूजा पाठ के बारे में मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य ने दूरदर्शन से बातचीत की। जो 2004 में सुनामी हुआ तो उसके बाद से हम लोग जो भगवत कट शुरू होने के बाद ये सब ये जगह करते करते इस जगह तक पहुँचा। इस जगह जमीन किने छोटा सा एक मंदिर बनाया था, बनाते में आस्ते आस्ते सबको बस कंट्रीब्यूशन लेने के बाद आज ये जगह तक पहुँचा है। हर साल ये दिन में हजार लोग को सबको बस डोनेशन लेके ही अन्न प्रसाद दान होता, 3 दिन भगवान का नाम होता। आज जैसे अभी सुबह समाप्त हो गया, 3 बजे के बाद और एक कीर्तन होएगा, होने का रात 8 बजे तक समाप्त होएगा।
दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। गर्भावस्था के दौरान और बच्चों में हृदय रोग विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए एनिम्स और जीबी पंत अस्पताल में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और सहायक प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। दर्शक फोन नंबर 03192444745 और 245662 पर डायल कर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। सितेश लाइव ऑर्केस्ट्रा ग्रुप द्वारा नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से 18 जनवरी को प्रदर्शनी मैदान में बॉलीवुड म्यूजिकल नाइट संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य भूमि और स्थानीय कलाकारों ने अपनी मधुर आवाजों से उपस्थिति का मनोरंजन किया। बसा के पलकों में बिठा के, दिल में बसा के पलकों में बिठा के, नजरों में कैद कर लिया, आंखों को बंद कर लिया। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन और भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।